हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीटीटी 2021 के सर्टिफिकेट को लेकर। शायद आप भी जो है यूपीटीटी 2021 का एग्जाम क्वालिफाई होंगे, लेकिन अभी तक जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट डायरेक्ट से मिलता है वो आपको अभी तक जो है वो नहीं मिला है। जो कि 4 महीने पहले ही जो है वो आपका यूपीटीटी 2021 का सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो गया है बंटने को लेकर। लेकिन उसका मेन रीजन है, आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है बीएड को प्राइमरी से बाहर करने को लेकर जो है याचिका दायर की गई थी, जो कि अभी तक जो है उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया। जो कि मेन रीजन वही है कि आपका यूपीटीटी का सर्टिफिकेट कंप्लीट होने के बाद भी जो है अभी तक किसी भी कैंडिडेट को जो है वो नहीं मिला है। आज इसके बारे में जो है आज के न्यूज़पेपर में डिस्कस किया गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यूपीटीटी 2022 का जो आपका एग्जाम 2023 में मतलब इन साल कंडक्ट कराया जाएगा, एक तरीके से उसका जो है आपका सुगबुगाहट जो है वो मिलने लगा। इसका मतलब साफ है कि जैसे ही जो है वो आपका यूपीटीटी 2021 का सर्टिफिकेट बटेगा और कुछ ही दिन बाद जो है वो आपको यूपीटीटी 2022 का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यूपीटीटी 2021 के सर्टिफिकेट को देख लेते हैं। तो एक साल पहले मतलब 23 जनवरी 2022 को जो है वो आपका यूपीटीटी 2021 का एग्जाम हुआ था, क्योंकि 28 नवंबर को जो आपका यूपीटीटी 21 का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे पेपर लीक हो गया था। फिर उसके बाद जो है वो आपका 23 जनवरी 2022 को एग्जाम कराया गया, जो कि एक साल से भी अधिक टाइम आपके हो गए, जिसमें जो है वो आपके 6.5 लाख से भी अधिक कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। लेकिन अभी तक जो है उनको प्रमाण पत्र का जो है इंतजार जो है कर रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं मिला है। आप सभी लोग को पता है कि ये जो मामला है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो डीएलएड अभ्यर्थी थे वो जो राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन था उसी को आधार मानते हुए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर कर दी थी। आप सभी लोग को पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया था कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उन्होंने उसके डिसीजन के आधार पर जो है राजस्थान गवर्नमेंट क्या किया था कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती थी उसमें बीएड डिग्रीधारियों को जो है अर्ह नहीं माना था, मतलब उनको योग्य नहीं माना था। और सिर्फ जो है जो मतलब बीएसटीसी कैंडिडेट होते हैं उनको जो है प्राइमरी टीचर में जो है वो शामिल किया था। जो कि ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी फाइनल सुनवाई जो है वो आपका हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी डिसीजन नहीं आया, मतलब वहाँ पर भी जो है मामला पेंडिंग है। तो एक तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसी डिसीजन को लेकर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि उस टाइम तक जो है वो आपका यूपीटीटी 2021 का एग्जाम जो है वो हो चुका था, मतलब रिजल्ट जो है वो आपका नहीं जारी किया गया था। तो फिर उसके बाद जो है वो आपका एग्जाम तो हो चुका, तो उसमें कुछ कोई कर नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि आपका जो रिजल्ट है उस पर जो है वो रोक लगा दिया गया। और रोक लगाया गया तो ना ही सिर्फ और सिर्फ बीएड कैंडिडेट के सर्टिफिकेट पर, बल्कि सभी के सर्टिफिकेट पर जितने भी कैंडिडेट यूपीटीटी 2021 के एग्जाम क्वालिफाई थे सभी के कैंडिडेट पर जो है वो मतलब पीएनपी ने जो है वो रोक लगा दिया और बोला कि जब तक मामला क्लियर नहीं होता है, जब तक हाई कोर्ट डिसीजन नहीं देता है, तब तक जो है वो हम सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे। और यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया कि जो राजस्थान हाई कोर्ट में मामला है और मामला आपका सुप्रीम कोर्ट गया है उसको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो देख रहा है। तो एक तरीके से जब तक जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन नहीं आते हैं तब तक जो है वो आपका यूपीटीटी का सर्टिफिकेट नहीं बटेगा। जो कि यहाँ पर बताया गया कि सितंबर में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने जो है प्रमाण पत्र बांटने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अधिवक्ताओं की राय पर जो है प्रमाण पत्र वितरण कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक जो है वो टाल दिया। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मतलब यूपी गवर्नमेंट है, जो बेसिक शिक्षा विभाग है उत्तर प्रदेश का, इन्होंने जो है 4 महीने पहले जो है सर्टिफिकेट जब बनकर कार्यालय में आया तो इन्होंने बांटने की तैयारी बना ली। लेकिन जो एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक आप मत बालिए, तब तक आप जो है यूपीटीटी 2021 का सर्टिफिकेट जो है मत बांटिए। और उसी को लेकर यहाँ पर क्या है कि आपके 4 महीने से भी अधिक जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो परीक्षा नियामक कार्यालय जो पीएनपी है एलनगंज इलाहाबाद में, वहाँ पर जो है वो आपके यूपीटीटी 2021 के सर्टिफिकेट जो है वो आपके धूल फाक रहे हैं, मतलब वहीं पर जो है वो आपके रखे पड़े हैं। तो ये है आपका यूपीटीटी 2021 के सर्टिफिकेट का मामला। बहुत दिनों से जो है इसका तो मतलब इसके बारे में कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह ही नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन आया। ना ही बटने को लेकर डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका कब बटेगा, कब जो है वो आपका दिया जाएगा, लेकिन एक तरीके से आप मामला यहाँ पर समझ रहे हैं कि 4 महीने से अधिक जो है वो आपका रखा हुआ है रिजल्ट। और वो इसलिए रखा है क्योंकि एडवोकेट का मांग है कि मानना है कि जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक जो है आप इसी तरीके से रखे रहिए। अब देखिए अब क्या होता है, और यूपी गवर्नमेंट चाहे और कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट उस तरीके का डिसीजन ले कि ठीक है बांट दीजिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ बीएड कैंडिडेट का जो है वो मतलब रोके रहिए, बाकी जो डीएलएड कैंडिडेट हो चाहे एनआईओ से डीएलएड कैंडिडेट हो सबका जो है वो बांट दीजिए। तो हो सकता है कि इन लोग का बढ़ जाए और बीएड जो कैंडिडेट है उनका जो है वो रखा रह जाए। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है और हाई कोर्ट के ऊपर है कि क्या करता है क्या नहीं, लेकिन एक तरीके से जहाँ तक मानना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं होता है
तब तक जो है उन लोग रखे ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में जो है वो आपका मामला है। अब देखिए क्या होता है, और यहाँ पर ये भी बताया गया कि बीएड और डीएलएड के विवाद के कार्ड जो है वो आपका प्रमाण पत्र जो है वो फंसा है। परीक्षा नियामक ने जो है सितंबर में ही प्रमाण पत्र बांटने की जो है वो आपकी तैयारी कर ली थी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कब तक मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर आप नॉर्मल है कि आप अपने खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि जब तक फाइनल सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही फाइनल सुनवाई हो गया है। अब किसी भी तरीके का जो है वो आपका तारीख वाला मामला जो है वो नहीं है। कोई जो है एडवोकेट का बहस वहस नहीं होगा। सारे मामले जो हैं वो रख लिए हैं और जल्द ही जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट भी जो है कुछ ना कुछ डिसीजन देगा कि बीएड कैंडिडेट को मतलब प्राइमरी में एलिजिबल करते हैं या फिर बीएड कैंडिडेट को बाहर करते हैं। जैसे जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है वही डिसीजन को मानकर जो है वो आपका यूपीटीटी 2021 का भी सर्टिफिकेट जो है वो बटेगा। बात करते हैं यूपीटीटी 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर। तो देखिए आपका जो यूपीटीटी 2022 का नोटिफिकेशन है, आप सभी लोग को पता है कि अब तो आपका 2023 चला है, तो 2022 का नोटिफिकेशन जो है अब जैसे ही जो है सुप्रीम कोर्ट से कुछ डिसीजन आता है तो फिर उसके बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। लगभग मान लीजिए 15 से 20 दिन के मतलब 15 से 20 दिन के अंदर में ही जो है आपका यूपीटीटी 2022 का नोटिफिकेशन भी जो है वो आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका सुपर टीईटी। क्या यूपीटीटी 2022 के नोटिफिकेशन एग्जाम मतलब जो 2023 में हो रहा है, क्या इससे पहले आपका सुपर टीईटी आएगा? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब एक तरीके से मेन ध्यान है यूपी टेट को लेकर, क्योंकि यूपी टीईटी पे यदि ध्यान नहीं देते हैं तो सबका ध्यान सुपर टेट पे चल जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर चांस यही है कि यूपीटीटी 2022 का एग्जाम कराएं, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट वगैरह दें, फिर उसके बाद जो है सुपर टीईटी पर लगें। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये जो आपका 2023 है ये आपका शायद बीत जाए, मतलब नोटिफिकेशन को लेकर सुपर टीईटी, या फिर जो है 2023 के लास्ट तक जो है वो आपको सुपर टीईटी का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिले। अब देखिए अब क्या होता है वो तो आगे आने वाले समय पर ही पता चलेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो 2023 है ये शायद आपके लिए सुपर टीईटी इस मतलब इन साल ना देखने को मिले, या फिर दिसंबर लास्ट तक, मतलब इस महीने के लास्ट इस साल के लास्ट तक जो है आपको सुपर टीईटी का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिले। तो ये है आपका यूपीटीटी 2021 का मामला, सर्टिफिकेट का मामला। बहुत सारे कैंडिडेट लगभग 6.5 लाख से भी अधिक कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई हैं, लेकिन शायद वो भूल गए होंगे कि हमें अपना जो सर्टिफिकेट है वो भी हमें मिला है या फिर नहीं मिला है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन जल्द ही जो है कुछ ना कुछ इस पर भी जो है वो आपका डिसीजन होगा। बाकी बता दें, आप यूपीटीटी या फिर सीटेट या फिर बिहार टेट या फिर 7वें चरण के शिक्षक बहाली या फिर जो है वो आपकी केवीएस मतलब शिक्षक जगत से आप जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम शेयर कर देते हैं। बाकी बता दें, टेलीग्राम से जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन नोट्स पीडीएफ वगैरह होता है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। बाकी आप केवीएस की तैयारी करें, बाकी आप जो है वो यहाँ पर बता दें कि आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जो अध्ययन मंत्रा सर के नोट्स हैं वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। तो यही अपडेट है। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मामला आपका क्लियर नहीं है, कोई भी डेट वगैरह मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन एक तरीके से साफ साफ दिखाया गया कि जो कुछ भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही जो है वो आपके डिसीजन होंगे। तो यही अपडेट है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।